चूंकि मैंने उसी मार्ग पर अपने जीवन को बढ़ाया है, माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की कृपा से मैंने बारों कहा कि मेरे जीवन का कोई काल कोई क्षण मुझसे छिपा हुआ नहीं, न मेरा पूर्व, न वर्तमान, न भविष्य। मैं कल किस परिवार में मैंने जन्म लिया था, आज किस परिवार में जन्म ले रहा हूं, अगले जन्म में किस परिवार में जाकर के जन्म लूंगा। काल का कोई क्षण मुझसे छिपा हुआ नहीं। इस चीज के प्रमाण मैंने समाज में अनेकों जगह पर दिए। वह आप लोग शांति की अनुभूति जो नहीं प्राप्त कर पाते, उसका मूल कारण है कि आप लोग आत्मा की चैतन्यता को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करते, शोधन ही नहीं करना चाहते। कि जब आप पूजन में बैठे तो आपके अंदर कामनाओं का जो विस्तार हो जाता है, उन कामनाओं से अपने आप को अलग हटाकर केवल भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें। आपके अंदर एक तड़प हो जाए कि हे माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा, हमारे अंदर की जो चेतना पे आवरण पड़े हुए हैं ये किस तरह से मिटेंगे, उनको मिटाने का आप कार्य करें। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम हो सकता है नाना प्रकार की कामनाएं आपके सामने रखते हो, मगर हमारी उन्हीं कामनाओं की पूर्ति हो जिन कामनाओं की पूर्ति से हम 2 कदम आपकी ओर और नजदीक बढ़ सके। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। आप लोग क्षणिक आनंदों की प्राप्त करना चाहते हैं। भौतिक जगत की चाहे जिस चीज की कामना कर लेंगे उससे पूर्ण आनंद की अनुभूति आपको मिल नहीं सकेगी। क्योंकि आनंद का स्वरूप तो है प्रकट सत्ता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा है। उसके उनकी वह को है अंश जो आत्म चेतना हम लिए बैठे हैं। आनंद की अनुभूति की ओर हमारा आनंदमय कोष अंदर बैठा हुआ है। और जब तक आनंदमय कोष से हमारे तार जुड़ेंगे नहीं, हमारे पास करोड़ों अरबों की संपत्ति आ जाए मगर हमारा मन कभी शांत नहीं हो सकता। हर पल हमारा अशांत मन रहेगा। पूरा समाज आप देख लीजिए भयग्रस्त समाज है, किसी भी प्रकार को हो। कोई शत्रु बाधा से ग्रसित है, कोई शारीरिक व्याधियों से ग्रसित है, कोई धन के भंडार भरे हुए मगर पारिवारिक वातावरण से अशांत है, उसे मन हर पल अशांत रहता, अस्थिर रहता है। एक व्यक्ति भी समाज का आकर के ये नहीं कह सकता कि मेरा मन शांत रहता है, उसके पास भौतिक संपदा कितनी भरी हुई हो। मगर एक साधक, एक योगी, एक ऋषि दावे के साथ, चैलेंज के साथ कह सकता है कि विज्ञान में भी क्षमता हो तो मेरा परीक्षण करके देखे कि मैं विषमताओं से भी हट करके एक पल में अपने आप को ध्यानस्थ करके आनंदमय कोष में आनंद और तृप्ति की अनुभूति करता हूं। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। क्योंकि केवल उस आनंद की अनुभूति हमें तभी होगी जब हम अंदर के चेतना तत्व से अपने आप को जोड़ लेंगे। अंदर के चेतना तत्व से हमारा संबंध जुड़ जाएगा। वो नाड़ियां हमारे शरीर के अंदर है, वो सुषुम्ना नाड़ी हमारे शरीर के अंदर मौजूद है। उस सुषुम्ना नाड़ी पर हम ध्यान देने का प्रयास ही नहीं करते। और मैंने बार बार कहा कि सुषुम्ना नाड़ी को चैतन्य बनाना विज्ञान के बस की बात नहीं। उसके लिए अपने आप को आचार विचार व्यवहारों में परिवर्तन करना पड़ेगा। आपके अंदर भक्ति में भाव हो, उस अमर आत्मा पर विश्वास हो, इतना ज्ञान होना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। पहले यह विश्वास आपके अंदर दृढ़ होना चाहिए। दूसरी चीज, साधना में संकल्प होना चाहिए। समाज के अंदर संकल्प शक्ति की कमी है। संकल्प लेते हैं और टूट जाते हैं। वह संकल्प ही कैसा जिसमें विकल्प कोई खड़ा हो जाए। संकल्प में विकल्प का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि एक बार आप किसी को इसको स्वीकार कर लें, एक बार मां के संबंध में आपने संकल्प ले लिया कि मुझे आध्यात्मिक जीवन जीना है, मुझे नशा मुक्त जीवन जीना है, मुझे मांसाहार मुक्त जीवन जीना है, मुझे नित्य बैठ करके इतने मंत्रों का जाप करना ही है, तो उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मगर आपके क्षणिक उसमें भाव बनते बिगड़ते रहते। आपकी कामनाओं की पूर्ति हो गई, आपके भाव बहुत जुड़ जाते हैं। आपकी छोटी मोटी आपके जीवन में समस्याएं आ गई, देवी देवताओं के प्रति भी आपकी अनास्था पैदा हो जाती है। अनेकों लोग तो पूजा पाठ तक बंद कर देते हैं। घर में अचानक कोई घटना घटित हो जाए, हम तो इतनी देवी देवताओं की पूजा करते रहे, हमारे पुत्र का देहांत हो गया, हमें अनास्था पैदा हो गई। ये अनास्था, ये आपकी अज्ञानता है। वह प्रकट सत्ता हर पल आपका हित चाह रही। मैंने कहा जिस तरह एक माता पिता अपने बच्चों का हर पल हित चाहते हैं, कभी अहित की कामना भी नहीं करते, उस तरह माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा के हम सभी पुत्र हैं। हम उन्हीं का अंश लेकर के जीवन जी रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, जो कुछ हमारे अंदर क्षमता है, उस माता आदिशक्ति जगत जननी जगदम्बा की देन है। इसको हम जन्म दर जन्म चैतन्यता को प्राप्त कर सकते हैं, मगर प्राप्त तभी कर पाएंगे जब एक साधक बन पाएंगे। उस अमरता पर हम विश्वास कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास अटूट विश्वास होना चाहिए कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। यह हमारे इस जन्म में भी सहायक है, इसके आगे जन्म में भी सहायक रहेगी। और हम इसको जितना आवरणों को हटा लेंगे, क्योंकि जितने आवरणों के साथ हम नवीन जन्म लेंगे, उसी तरह के परिवारों में जाकर के हम जन्म लेंगे। जितने हमने इस जीवन में अवगुण किए होंगे, उतने परिणामों का फल हमको भोगना पड़ेगा। मगर यदि हम चेतनावान हैं तो हम उतनी चेतनता के साथ नवीन परिवारों में जाकर के जन्म लेते हैं। तो मेरा भी जन्म हुआ था बचपन से, मेरी बहुत कम छोटी उम्र से ही। मुझे बाद में उन चीजों का, मैं जिन क्षेत्रों में आज बैठा हुआ हूं, चूंकि मैंने बार का एक पूर्णत्व के समय पर जाकर के मुझे अपने आप का ज्ञान हुआ कि मैं कौन हूं। इस मैं कौन में हूं, चूंकि मैं जहां मैं शब्द का संबोधन करता हूं उसमें कहीं ये भावना आ जाए, गुरुजी मैं शब्द का संबोधन बार का हर मंच से मुझे कहना पड़ता है। इस मैं शब्द पर भी कभी भविष्य में चिंतन अगर कभी समय मिला तो जरूर दूंगा कि मैं शब्द का अर्थ क्या है, मैं शब्द की गहराई क्या है, मैं शब्द से आप क्या प्राप्त कर सकते हैं।
बचपन में आज जिन स्थानों में बैठा हूं, एक छोटी अवस्था में जब भी मैंने वहां पूजन कक्ष की बात कही थी कि पिताजी जहां पूजन किया करते थे, अगर उस कक्ष में मैं जाकर के बैठ जाता था, लेटता था, क्योंकि जरा सा वातावरण में आपको प्रभावित करता है, इसलिए मेरे द्वारा कहा जाता है कि जो अवगुणों में लिप्त हो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे, उन्हें सही रास्ते में लाने का प्रयास करें, अपने सद्गुण उनके अंदर डालने का प्रयास करें। जरा सा वातावरण सही मिलता है, आपकी चेतना उससे प्रभावित होने लगती है। मैं किसी मंदिर पे जाकर के बैठ जाता था, थोड़ी देर ध्यान लगा के बैठ जाता तो मुझे दिव्य झलकियां मिलना शुरू हो जाती थी। बचपन में मुझे उन चीजों की झलकियां मिलनी शुरू हो जाती कि मैं कहां घूम रहा हूं, कहां पर मंदिर बन रहा है, वहां किन किन स्थानों में गलियों में घूम रहा हूं। जब मैं यहां मध्य प्रदेश पे आया तो जिन स्थानों में मैं वहां गया, उन स्थानों के दर्शन में बहुत छोटे पर देख लिया था, उन चीजों को देखता था। आज उसी तरह मेरे बार का वो ज्ञान मेरा उसी तरह कभी मुझसे मिट नहीं पाया। आप लोग जिस तरह इस दृश्य जगत को देख सकते हैं, उसी तरह ध्यान में जाकर के अदृश्य जगत को भी देख सकते हैं। ये क्षमताएं आपके अंदर है, अतीत में रही, ऋषि मुनियों के पास ये क्षमताएं थी, समाज के लोगों के अंदर वो पहली क्षमताएं थी, मगर समाज धीरे धीरे करके उन क्षमताओं से दूर होता चला गया, केवल इसलिए कि विषय विकार हमारे अंदर हावी होते चले गए। विषय विकारों में हम लिप्त होते चले गए। हम सोचने का प्रयास ही नहीं करें कि हमको आनंद मिलेगा कैसे, हमको तृप्ति मिलेगी कैसे, हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा कैसे। उस परिवर्तन के लिए मैंने बार बार कहा कि आपकी जो साधना होती है, उस साधना में एक संकल्प होना चाहिए। आप संकल्पवान बने। साधना पूजन पद्धति पर आपके अंदर जो एक भय का वातावरण रहता है कि हमको कोई देख लेगा, हम तिलक लगाए हुए हैं, माथे पर अज्ञा चक्र में लगाए हुए हैं, हम पूजन पाठ अपने, क्योंकि ये भय आपका आया, आप जरा सा आप कहते हैं कि हम कोई जान न ले कि हमारा आजकल तो ये नाना प्रकार के टीवियों में भी कार्यक्रम आने लगे हैं कि साधना आराधना पूजन पद्धति अपनी प्रदर्शनात्मक नहीं होनी चाहिए, उसका कोई दिखावा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा दिखावा फिर किस बात का होना चाहिए? क्या अनित अन्याय अधर्म के जो कार्यक्रम होते हैं, रास रंग के कार्यक्रम होते हैं, उसका दिखावा होना चाहिए? कोई मंदिरों में जाता है, श्रद्धा से सर झुकाता है, तो यह क्या गलत करता है? नाना प्रकार के कार्यक्रम आप लोग देखते होंगे कि अगर कोई बड़ा व्यक्ति किसी मंदिर में चला जाता है तो उसके ऊपर नाना प्रकार की टिप्पणी, मंदिर पे क्यों गया, किस लिए गया, वो इस तरह की आस्था देवी देवताओं की पूजन करने से क्या फल मिलता है, नाना प्रकार की स्थिति आ जाएंगी। मैंने बार कहा, इसलिए मैंने विज्ञान को पूरी तरह से चैलेंज दिया है। विज्ञान को मैंने कहा ये कोई गर्व और घमंड की बात नहीं है। विज्ञान को मैंने चुनौती दी कि अगर उसके अंदर सामर्थ्य हो, उसके पास वो सभी चीजें हैं, वो आंकलन कर सकता है, ब्रेन मैपिंग भी करवा सकता है। अगर वो चाहे कि आज भी मैंने बार बार कहा कि उनके माध्यम से वो अन्य धर्माचार उसके लिए अगर तैयार हो तो अति उत्तम होगा। तो मैंने बार कहा भविष्य में विश्व में एक ऐसा सम्मेलन अवश्य हो जहां पर इस बात का आंकलन किया जा सके कि आज सत्य किसके पास है, पूर्ण चेतना किसके पास जागृत है, सूक्ष्म शरीर से, अपने शरीर से सूक्ष्म शरीर निकाल करके अदृश्य जगत में विचरण करने की किसके पास क्षमता है। हो सकता है वैज्ञानिक मशीनें उनको न दे सके, मगर ब्रेन की मैपिंग करके कौन सत्य बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका आंकलन हो सकता है। उनमें सबसे पहले मैं अपने आप को प्रवेश कराने के लिए तैयार बैठा हूं। लोग इन चीजों पर विश्वास इसलिए नहीं करते कि उसमें अधिकांश समाज को उसकी अनुभूतियां भी नहीं मिल पाती। आप इस स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके अदृश्य जगत में विचरण कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की सहायता कर सकते हैं। ये सब क्षमताएं आपके अंदर भी हो सकती है, मगर प्रयास करना पड़ेगा। उसके लिए जन्म दर जन्म अपने आप को, स्तर को आपको उठाना पड़ेगा, अटूट विश्वास करना पड़ेगा उस प्रकट सत्ता पर। उसे इष्ट के रूप में आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा कि माता आदि सब जगजनी जगदम्बा ही हमारे मूल इष्ट हैं, हमारे मूल जननी हैं। वह निष्ठा विश्वास जब आपके अंदर आएगा तभी आप 2 कदम उस क्षेत्र की ओर बढ़ सकेंगे। पूजन में आप जब बैठे तो कामनाओं की भरमार न कर दे। अधम कामनाएं, मेरा ये कार्य हो जाए, मेरा वो कार्य हो जाए, मेरे शत्रु का नाश हो जाए, मेरे नाना प्रकार की विघ्न बाधाओं की जो भी समस्या आपके रहती हैं। पूजा पाठ आप आधे घंटे करते हैं और 4 घंटे 6 घंटे जो भी 24 घंटे की समस्या रहती है, वो आधे घंटे के पूजन में 24 घंटे वो चिंतन चलता रहता है। अगर आपके पूजन पाठ कामनाओं की बसीभूत रहेगी तो आप कभी अंदर के आनंद की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकेंगे। अतः अगर उस अंदर की अनुभूति को प्राप्त करना है तो निष्ठा विश्वास आपके अंदर होना चाहिए, सदाचार पूर्ण जीवन होना चाहिए, नशा मुक्त जीवन होना चाहिए, मांसाहार मुक्त जीवन होना चाहिए, जन कल्याण की भावना आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि जब भाव पक्ष से हम धीरे धीरे करके अपने जीवन में परिवर्तन डाल सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के हमारे कर्म होंगे उसी तरह हर एक कोई भी हम कर्म करते हैं उसका फल निश्चित रूप से होता है। जैसे हम कर्म करेंगे उससे फल हमारे उपस्थित होंगे। हमारी दृष्टि यदि तमोगुणी और रजोगुणी इसके अपेक्षा सतोगुणी हो जाए, सत्य की सोच हर पल होने लगे, सत्य को देखने की निगाहें हमारी होने लगे, हम सत्य देखने के लिए लालायित होने लगे, मगर हमारी निगाहें आमूमन तौर पर अपने केवल वासनाओं की तृप्ति के दृश्य ही ढूंढते रहते हैं। उधर ही हमारी सोच रहती है। हम शांति से एक पल आंख बंद करके कभी उस प्रगति सत्ता का स्मरण भी नहीं करना चाहते, चिंतन ही नहीं करना चाहते। और जब तक आप लोग उस दिशा में बढ़े नहीं, आपको मन की शांति कभी मिलेगी नहीं। मैंने बार बार कहा, कथाएं कहानियां आपका कभी भी कल्याण नहीं करेंगी।
साधक बन करके देखो, नित्य साधना में कुछ क्षण देने का समय निकालो। जब तक आप लोग वह समय नहीं दोगे तब तक आप लोगों के सत्य का एहसास नहीं होगा। आप लोगों के कुंडली चेतना ऊर्जा को जागृत करने के लिए मैंने बार बार कहा, इसलिए कि